मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। दोस्तों, लेक्चर 6 कंप्लीट मैंने अभी अभी किया। बेटे आज हम लेक्चर 6 में जो भी लॉजिकली कंसेप्ट सीखे हैं, वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस इन लेक्चर नंबर 6A। मैं अभी लेक्चर नंबर 6A कराने जा रहा हूं आपको, और मैं पूरे लॉजिकली प्रैक्टिकली जो भी कुछ मैंने आपको लेक्चर 6 में कंसेप्ट बताए, वी विल बी डूइंग प्रैक्टिकल फ्रॉम कैप्लन और बीबीबी। आइए सर, आइए मेहरबान कदरदान, लेक्चर नंबर 6A में चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। बजटिंग है, F2 है, ACCA है, नॉलेज लेवल है, और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने वाले प्राणी हैं। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। ग्रेट गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6A, चैप्टर नंबर 10, बजटिंग। और मैंने बड़ी प्यारी सी एक बात लिखी है जी आज आपके लिए। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो। सवाल यह है कि आप एक्चुअली में, आपको बस खड़े होना है। आपको पास यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज। यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड F1, F3 क्लियर किया आपने, F2 क्यों नहीं? हम वो बात अलग है कि F1 F3 थोड़ा सा इजी थे एज कम्पेयर टू F2। F2 भी हो जाएगा यार, अगर आप थोड़ी सी अच्छी तरह से मेहनत करोगे। यू कैन इजिली क्लियर F2, ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। इन सभी बातों के साथ कमर सीधी करके टेबल चेयर में लेक्चर 6A। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 6A। बेटे हम 6A को कर रहे हैं। मैं एक बार लेक्चर 6 में जो जो बताया था थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे दूं, बिकॉज आई एम डूइंग प्रैक्टिकल ऑफ लेक्चर 6। तो मैंने लेक्चर 6 में आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट कैसे बनाते हैं। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है, मटेरियल परचेज कितना है, लेबर कितना है। उसके बाद हमने ओवरहेड्स की बातें की, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हमने उसको अब ऐड किया तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 3, जब मैंने आपको बताया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन, रादर चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन। और कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बाद फिर मैंने आपको बताया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एंड देन इन द टेक्निक्स, जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में फर्स्ट शुरू के जो बिगिनिंग लेक्चर्स है आई हैव गिवन फॉर द कॉस्ट शीट, एंड आई टोल्ड यू दैट नो डाउट दे हैव नॉट फॉर्मली गिवन द कॉस्ट शीट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल चैप्टर्स फॉर F2। तो वहां से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बताया था, एंड वी हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 6 व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। बेटे आज मुझे मत रोकना, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपके सामने आ चुका हूं, और मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 के थ्रू आपको बड़ी सारी बातें समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप सभी अपनी कैप्लन को ओपन कर लें, और बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आज हम सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब कैप्लन को ओपन करें और क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 को पढ़ना स्टार्ट करें। A company produces, बेटे मैं भूपेश आनंद हूं, मैं आपको इलस्ट्रेशन टेस्ट योरसेल्फ पूरे करा रहा हूं, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। A company produces product PS and TG and has budgeted to produce 6,000 units, 6,000 units of PS and 1,000 units of TG। मतलब प्रोडक्ट P को बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि 6,000 यूनिट्स बनाएंगे, जो हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी देखा था, लेक्चर 5A में भी देखा था। एंड प्रोडक्ट T के 1,000, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू मशीन आवर्स, because we should know how to prepare machine hour budget, we should know how to calculate cost of goods sold budget, we should know how to prepare factory overhead budget। तो आज उन्होंने मटेरियल रिक्वायरमेंट नहीं दिया, मशीन आवर्स दे दिए हैं फॉर प्रोड्यूसिंग दिस, एंड द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर मशीन आवर। मतलब उनको पास एक्सपीरियंस से ये पता चला कि 1 घंटे में इतने यूनिट्स बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। मैंने अभी आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, हाउ वी एस्टिमेट कि इतना टाइम लगेगा, हाउ वी एस्टिमेट कि इतने यूनिट्स लगेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड लेबर, व्हाट इज द मीनिंग, वो सब लॉजिकली बताऊंगा। अभी मान लीजिए कि स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो पास्ट टेंस में या जो हमने एस्टिमेट किया कि भाई इतना समय तो लग ही जाता है। ठीक है सर, मशीन आवर्स 8 घंटे लग जाएंगे साहब मशीन आवर्स में P यूनिट को बनाने में। 1 यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगेंगे, तो 6,000 यूनिट को बनाने में 48,000 घंटे, क्योंकि 6,000 यूनिट्स बनाने ऊपर लिखा हुआ है, और 1,000 यूनिट्स B के बनाने, T के बनाने, और उसमें 12 घंटे लगेंगे। इट मीन्स आई विल बी रिक्वायरिंग 12,000 मशीन आवर्स। इट मीन्स 8 और 6 48, 48 और प्लस 12, दैट कम्स टू 60,000 आवर्स। इट मीन्स टोटल 60,000 hours will be required
मशीन आवर्स लग जाएंगे, दिस इज अ बजट। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या वो मशीन जो हमारे पास है वेदर दैट कैन वर्क फॉर 60,000 आवर्स और whether that has a accurate position so that we can run for 60,000 hours. This is a task of management accountant कि पहले से ही प्लान कर रहा है वो सब कुछ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर मशीन आवर। अच्छा, जब मशीन चलेगी तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 1 घंटे मशीन चली तो $1.5054, मतलब $1.54 लग जाएंगे वेरिएबल, 1 घंटा अगर मशीन चलती है। इसी तरह से फिक्स्ड 54 सेंट $0.54 लग जाएंगे अगर 1 घंटा मशीन चलती है। बेटे अगर 1 घंटा मशीन चलती है तो इतने वेरिएबल लग जाएंगे, 1 घंटा मशीन चलती है तो इतने फिक्स लग जाएंगे। आपको प्रिपेयर करना है ओवरहेड बजट फॉर द कमिंग ईयर आराम से। नो डाउट इलस्ट्रेशन है, आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस इलस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, वो टेस्ट योरसेल्फ करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ़ हैं। इलस्ट्रेशन आपको ज़्यादा लॉजिकली क्लियर करती है कंसेप्ट को। एक बार आप पढ़ें, क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ईजी है दोस्त, ईजी है। इन्होंने बड़ी जल्दी देखो कैलकुलेट कर दिया, नीचे वर्किंग कर दिया, वैसे कर दिया, बट भूपेश आनंद ऐसे नहीं करेगा। भूपेश आनंद पहले क्वेश्चन को ईमानदारी से, यू विल बी रीडिंग सिंसियरली, वी विल बी प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। बेटे आप आइए, मैंने बड़ी प्यारी प्यारी स्लाइड्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आप देखो ना, मैंने लिखा मशीन में आप 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एक प्रोडक्ट नंबर P बन रहा है और एक प्रोडक्ट नंबर T बन रहा है। प्रोडक्ट नंबर P इज 6000 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट नंबर T इज 1000 यूनिट्स। मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट में 8 घंटे लगते हैं, तो 6000 में कितने लगेंगे बेटे 48, और एक यूनिट में 12 घंटे लगते हैं तो 1000 यूनिट में कितने लगेंगे 48 और 12,000, टोटल कितने घंटे लगेंगे 60,000। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बट बेटे मैंने आपको वर्किंग नोट की हेल्प से समझाने की कोशिश की। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई विल बी प्रिपेयरिंग अ ओवरहेड बजट। तो ओवरहेड बजट में उन्होंने 2 बजट्स गिवन है, वन इज वेरिएबल एंड वी नो दैट व्हाट आई मीन बाय वेरिएबल एंड व्हाट आई मीन बाय फिक्स। मुझे बार बार मत कहना कि वेरिएबल और फिक्स बताओ। वेरिएबल 60,000 आवर्स लगेंगे और 1.54 है, फिक्स 60,000, फिक्स्ड में 60,000 आवर्स लग रहे हैं बट रेट इज 0.54। सो इस तरह से देखिए फिक्स और वेरिएबल आ रहा है और ये टोटल अमाउंट आ रहा है 1,24,800। सोल्यूशन कैप्लन में दिया हुआ है, बीबीबी में भी दिया हुआ है, बट द पॉइंट इज क्या आप डायरेक्टली वो चीज़ें देखकर समझ पाते हैं, या भूपेश आनंद के डिज़ाइन, भूपेश आनंद की स्टाइल, भूपेश आनंद के स्लाइड्स, भूपेश आनंद की एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा समझ आता है। बेटे आप चेक करो कितने कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, 30 कंट्रीज में हम सेल कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ द लॉजिक्स। तो मैंने आज आपके सामने ये बात बताई। मैं आ गया जी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जी, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3। मैं आ गया हूँ जी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3। टाइम वेस्ट किए बिना मैं आगे चल रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है न्यूटन लिमिटेड ओके प्रोड्यूसर्स 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स बना रही है जी, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट 2। द एक्सपेक्टेड सेल्स, अच्छा ये सेल्स गिवन है, देखो सेल्स गिवन है 3000 यूनिट ए के, प्रोडक्ट 1 के, और 4500 यूनिट्स दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर प्रोडक्ट नंबर 2। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्वेश्चन की लेंथ से घबराना नहीं है, बड़ा इजी है। हम इसको पहले पढ़ते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में वी विल बी डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। आप बस घबराना मत, कितना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे, इजी है यार, आप चेक करो ना पहले। मैनेजमेंट हैज स्टेटेड टू डिजायर टू रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज बजटेड। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। इट मीन्स जो यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं उसका कुछ क्लोजिंग हमें होना ही चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड क्लोजिंग इन्वेंटरी एंड देयर इज सम ओपनिंग इन्वेंटरी। सो रिक्वायर्ड क्लोजिंग इन्वेंटरी है 200 यूनिट होने चाहिए और हैं पहले से 500, 300 होने चाहिए और हैं पहले से 700। 2 types of materials are used in varying amount in the manufacturing of 2 products. Material requirements is as follows. प्रोडक्ट ए में 1 में मटेरियल 1 M1 लगेगा जी 2 किलोग्राम और M2 लगेगा। इट मीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट 1 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड। जैसे शाही पनीर बनाए तो 2 तरह के मटेरियल लगते हैं, एज्यूम कर रहे हैं कैप्सिकम और पनीर, तभी बनेगा शाही पनीर, एज्यूम कर रहा हूँ। इसी तरह से प्रोडक्ट 1 को बनाने में वो कहता है ये 2 तरह का रॉ मटेरियल लगेगा, M1 एंड M2। M1 लगेगा 2 किलोग्राम का और M2 लगेगा 3 किलोग्राम का। इसी तरह से प्रोडक्ट 2 को बनाने में again we will be requiring 2 raw materials, one is raw material M1 and second is raw material M2, 3 kg 3 kg। the opening inventory of material
इट मीन्स जो रॉ मटेरियल चाहिए, ऊपर जो इन्वेंट्री दी थी वो आपको दी थी फिनिश प्रोडक्ट की and we have already seen in process costing we have raw material, we have work in progress, we have finished goods. तो raw material की अब इन्वेंट्री गिवन है कि इतनी ओपनिंग इन्वेंट्री है, and this should be this is the required closing inventory of raw material. इतनी क्लोजिंग होनी चाहिए, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग होनी चाहिए 4300, the opening is 4300 and for material 2 is this. मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा स्टॉक रख रही है रॉ मटेरियल का, जैसे वो फिनिश गुड की बात कर रही थी, तो अब वो कह रहे थे रिड्यूस करना चाहते हैं और मटेरियल 1 का हम बस 2200 किलोग्राम का स्टॉक रखेंगे आने वाले दिनों में, नेक्स्ट ईयर में, एंड 1300 फॉर M2. मटेरियल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 10% हायर देन द ईयर एंड द करंट प्राइस आर दिस फॉर मटेरियल दिस एंड दिस हायर देन दिस ईयर फॉर मटेरियल दिस. बेटा इस बार अभी जो मटेरियल का प्राइस है नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस 10% से बढ़ जाएगा. अज्यूम करते हैं अभी प्राइस है 10 रुपए या $10, तो नेक्स्ट में हो जाएगा जी $11. 2 टाइप्स ऑफ लेबर्स आर यूज्ड. अब जैसे मैंने कहा था लेबर स्किल्ड भी हो सकती हैं, सेमी स्किल्ड भी हो सकती हैं, अनस्किल्ड भी हो सकती हैं, मेन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं. वो कहते हैं 2 तरह की लेबर चाहिए. अगर आप इसको बना दें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, प्रोडक्ट 1 को बनाने में 3 घंटे लग जाएंगे स्किल्ड के और प्रोडक्ट 1 को बनाने में 4 घंटे लग जाएंगे सेमी स्किल्ड के. एक बच्चा घबरा गया, वो कहते इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा. बेटे आप ये बताओ, अभी लहू बहाओगे, अभी ब्लड निकालोगे तो फिर वहां पर पसीना, बार बार आपको मेन पेपर में पसीना, अगर अभी पसीना बहाओगे तो वहां पे खून निकालना पड़ेगा बार बार. यू विल नॉट एबल टू पे एग्जामिनेशन फीस. और ये क्वेश्चन लंबा दिख रहा है इजी, कुछ ज़्यादा बड़ी हैवी बात नहीं है, आप इसलिए घबराए ना. प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर लेबर आर. अब देखो ओवरहेड्स भी दिए हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड. इट मीन्स अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स किए और जो भी कुछ मैंने आपको बजट के बारे में बताया उन सब का रिवीजन हो जाएगा अगर आपने इसको ध्यान से कर लिया. बिकॉज you have to prepare production budget, then material requirement budget बनाना है, आप चेक करिए, और उसके बाद material purchase budget prepare करना है. then you have to prepare the labor budget, then you have to prepare the semi skilled budget, and then you have to prepare the overhead budget. it means सारे बजट जो आज तक मैंने डिस्कस किए हैं, सेल्स को छोड़कर बाकी सब कुछ बनाना है, प्रोडक्शन को भी छोड़कर. अच्छा प्रोडक्शन भी बनाना है. अब बेटे एक तो ये है कि आप कुछ भी मत बनाओ, आप देखो टेस्ट योर सेल्फ दिया हुआ है आपको, मैं अब क्या बताऊँ आपको. दिस इज टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3. या तो आंसर देख लो, आंसर देख के फटाफट बना दो. आंसर ऐसे दिया हुआ है बेटा, देखो क्वेश्चन में आंसर तो दिया हुआ है, आपको पता ही है इसके आंसर तो दिए होते हैं. बट द पॉइंट इज, क्या आपका जन्म क्या खाली कॉपी पेस्ट करने के लिए हुआ है या लॉजिक समझने के लिए हुआ है? मुझे आप बताओ. मैं देखिए बार बार ऊपर नीचे स्लाइड करता हूं तो टाइम लगता है, फिर भी मैं एक बार जस्ट आई वांट टू शो यू कि भाई आप ये देखो, जो टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है. भयानक से उन्होंने फिगर्स लिख दिए, एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया. बट भूपेश आनंद आपको A to Z सब कुछ एक्सप्लेन करेगा और बताएगा कि ये लॉजिकली कहाँ पे कहानी आ रही है और आप कैसे पेपर में करेंगे. बट आप 1 मिनट लगाकर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए. मैं फिर रिपीट करता हूँ, समझाने का काम मेरा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें. जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है. 2 प्रोडक्ट्स हैं, उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट एज अ ब्योरा यू आर गिवन विद, बिकॉज उसी की हेल्प से हम आगे चलेंगे. आपको सेल्स गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है यूनिट्स की, उसके बाद आपको रॉ मटेरियल की यूज गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, उसके बाद देन यू आर गिवन विद ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल वो गिवन है, एंड आफ्टर दैट यू आर गिवन विद द क्लोजिंग रॉ मटेरियल का गिवन है, फिर उसके बाद लेबर्स गिवन है, आवर्स गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हमें निकालना है. तो आप सभी पहले तो मेरे साथ साथ जो मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं बड़ी मेहनत करके बनाई है बेटे. ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. नोट नंबर 1 में आप सब ने लिखना है, जो सब कुछ चमकता है वो सोना होता ही नहीं. इट मीन्स जो क्वेश्चंस लंबे होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल होता ही नहीं. नोट नंबर 2, रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन को सिंसियरली पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है.
एंड प्रिपेयर द वर्किंग नोट एंड स्पेसिफाई ऑल फैक्ट्स। अदरवाइज फिर वो सोल्यूशन रट लीजिए, मर्जी आपकी है भाई साहब। मैंने नोट 1 नोट 2 लिखा, आप नहीं लिख रहे, आपकी मर्जी है, आप बड़े हो चुके हैं। F2 के बाद आप सीधा स्किल लेवल में आ जाएंगे। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, रीड द क्वेश्चन एंड प्रिपेयर वर्किंग नोट एंड स्पेसिफाई ऑल द फैक्ट्स। मैंने आपके लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर किया कि ये कंपनी है, कंपनी में मैंने झोपड़ी बना दी और ये कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 1 में स्टेप 1 आपको पता ही है, मैंने जब प्रोडक्ट बजटिंग स्टार्ट किया था लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 ऑनवर्ड्स, मैंने कहा था आई विल बी डिस्कसिंग दीज 20 कंसेप्ट्स, और मैं धीरे धीरे फंक्शनल बजट्स में आ गया था। और फंक्शनल बजट्स में मैंने कहा था सबसे पहला बजट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसका नाम है सेल्स बजट, और सेल्स बजट के बाद हम बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। तो सेल्स बजट मैंने स्टेप नंबर 1 लिखा, एंड बाय चांस इट हैज ऑलरेडी बी गिवन कि 3000 यूनिट्स प्रोडक्ट 1 के हैं और 4500 यूनिट्स प्रोडक्ट 2 के हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, वो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि ये तो बनाना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू प्रिपेयर। देन स्टेप नंबर 3 वी हैव टू प्रिपेयर द मटेरियल यूसेज बजट, ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है दैट आपको निकालना है। यूसेज बड़ा ईजी है, जितने पार्ट्स हैं उतनी इन्फॉर्मेशन इजीली कर लेंगे। देन स्टेप नंबर 4 इज वी हैव टू प्रिपेयर द मटेरियल परचेज बजट, अगेन इट इज वेरी इजी, इट इज टू बी कैलकुलेटेड, मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा। एंड देन स्टेप नंबर 5 दैट इज लेबर बजट, लेबर बजट में भी मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उसके बाद हम स्टेप नंबर 6 में आ गए, एंड देन आई हैव टू प्रिपेयर द ओवरहेड बजट। ये सारे बजट्स हम इजीली बनाएंगे यार। आप देखो, एक चीज मैं फिर रिपीट करता हूं, आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ें और आप वर्किंग नोट बनाएं। नो डाउट कैप्लन ने बीबीबी ने नहीं बनाया तो क्या हो गया यार, आप बनाओ ना, मैंने कितनी मेहनत की ना आपको समझाने के लिए, और मैं सब बताऊंगा। फर्स्ट बजट जो हमें बनाना है, बिकॉज सेल्स बजट हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू मी, तो मैं सबसे पहला ए पार्ट कर रहा हूँ प्रोडक्शन बजट, और बिल्कुल जैसे मैंने फॉर्मेट दिया था, आई विल बी प्रिपेयरिंग कॉलम ए, कॉलम बी, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, टोटल सेल्स। सेल्स चेक करिए जी, सेल्स 3000 यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है, दिस इज फॉर प्रोडक्ट नंबर 1 एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट नंबर 2। रिक्वायर्ड क्लोजिंग 3000 प्लस 200, 3200 माइनस ओपनिंग 500, दैट कम्स टू 2700 यूनिट्स, 2700 यूनिट्स प्रोडक्शन बजट 1 के हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट नंबर 1 का। प्रोडक्ट नंबर 2 सेल्स 4500 यूनिट्स प्लस 300 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड मैंने लिखा है, बिकॉज क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है फिनिश गुड्स की, दिस इज फॉर फिनिश गुड्स, माइनस 700, तो ये लिख दीजिए 4100 आराम से। अब आप में से कुछ बच्चे प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, करेंगे सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो था बेटा, फिर लेक्चर्स क्यों बाय किया आपने? अगर आपको सच में नहीं करना, वो तो कैप्लन में पहले भी सब कुछ था। आपके सामने मैं टाई लगाकर खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, कोई टीचर खड़े होकर नहीं पढ़ाता बेटे, मेरे को सिर्फ प्यार है, मैं चाहता हूँ एनर्जी मेरी फ्लो आप में। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बनाना है दैट इज मटेरियल यूसेज बजट कह दें या मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट कह दें। जब आपको पता चल गया कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, मुझे 2700 यूनिट बनाने हैं एक्स के प्रोडक्ट 1 के, और 2700 बनाने में 2 मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, एक M1 की जरूरत है और एक M2 की जरूरत है। देयर आर 2 रॉ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट नंबर 1, और 2700 किलोग्राम 2 किलोग्राम एक यूनिट में लगेगा अगर आप M1 का यूज करते हैं प्रोडक्ट 1 के लिए, और 3 kilograms will be required for M2 for 1 unit. So I have to produce 2700 units for 1, 2700 units for 1. So I can easily find out that how much will be the material required for M1 and M2. तो M1 4100 यूनिट बनाने हैं प्रोडक्ट 2 के और 3 किलोग्राम लगेंगे, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया जी 17,700 किलोग्राम फॉर M1 एंड 20,400 किलोग्राम फॉर M2। इट मीन्स ये मैंने आपके सामने रखा, M1, M2, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट्स, और दिस इज अ मटेरियल रिक्वायरमेंट, दिस इज अ मटेरियल कंजम्पशन, दिस इज अ मटेरियल यूसेज विच आई विल बी रिक्वायरिंग। तो इसके बाद हम आ जाएंगे परचेज कितना करना है। बेटे क्या होता है, यूज ज़्यादा करना है, तो परचेज का मतलब है कि क्या पता घर में पहले से पड़ा हो, या अब हमें क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल देखना है, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल देखना है। इट मीन्स जो पहले क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक देखा था वो फिनिश गुड्स का था, अभी जो देख रहे हैं वो दैट इज ऑफ रॉ मटेरियल। तो मैंने लिखा जी मटेरियल परचेज बजट, अब मैं आ गया जी M1 में 17,700 किलोग्राम, मैंने ये लिखा 17,700 और 20,400, ये आ गया जी 17,700 और 20,400, प्लस क्लोजिंग कर दिया माइनस ओपनिंग कर दिया। ये गिवन है, एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं कहाँ से दिया, बेटा सब गिवन है, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, चक्कर तो ये है आप कर ही नहीं रहे, हिम्मत ही नहीं कर रहे,
आंसर ही नहीं निकाल रहे, कैलकुलेटर अभी तक नहीं लिया, आप अपने सामने पता नहीं आप अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहे हो, बेवकूफ़ हो एक्चुअली में। 17,700 plus 2,200 minus this, that comes to 15,600. Similarly, we can do it for M2, 20,400 plus 1,300 minus 3,700. ये आ गया जी आपके सामने, इतना आपको परचेज करना पड़ेगा और ये रेट है, ये आपके सामने टोटल मटेरियल परचेज आ गया। देखो जी मुश्किल तो कुछ है नहीं, वैसे इजी है। आज तक हमने जितने भी बजट्स प्रिपेयर किए थे इन्होंने एक ही क्वेश्चन में दे दिया, तो आप एक एक पैराग्राफ पढ़िए और एक एक पार्ट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा जी लेबर बजट बना के दिखाओ, तो बेटे लेबर बजट में यहाँ 2 लेबर्स हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। आप चेक कर लो कि इतने यूनिट्स मैंने बनाने हैं और एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं स्किल्ड के, और एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं सेमी स्किल्ड के, तो टोटल हार्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऊपर लिखिए जी लेबर बजट प्रोडक्ट नंबर 1, 2700 यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट नंबर 1। स्किल्ड लेबर्स में 3 घंटे लगेंगे एक यूनिट को बनाने में स्किल्ड के, एंड 4 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट नंबर 1 अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड। तो 3 घंटे लग रहे हैं ये और 4 घंटे लग रहे हैं इसके। तो आई थिंक आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2700 इंटू 3 एंड सेमी स्किल्ड के भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। 2700 इंटू और 400 दिस, ये स्किल्ड के आ गए, ये सेमी स्किल्ड के आ गए। मतलब मैंने प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 दोनों के टोटल स्किल्ड आवर्स निकाल लिए और प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 के दोनों के अनस्किल्ड आवर्स निकाल लिए। आपके सामने 12,200 फॉर टोटल स्किल्ड, 27,200 फॉर सेमी स्किल्ड, एंड देन नीचे गिवन है रेट पर आवर, गिवन है, रटना नहीं है, लिखा हुआ है। तो जब इतने घंटे चाहिए और इतना रेट पर आ रहा है तो यू कैन मल्टीप्लाई एंड यू कैन कैलकुलेट इट। फिर रिपीट करता हूं, मुश्किल है नहीं कुछ, वो आप डिपेंड करता है कि आप इसको किस एटीट्यूड से कर रहे हैं, बोझा बना के कर रहे हैं या सच में ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा करना तो पड़ेगा ही। अब भैया आप ये बताइए F2 क्लियर करेंगे तभी स्किल लेवल में आएंगे, है ना, करना तो पड़ेगा। अभी करें, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर ले, नेक्स्ट क्वार्टर में कर लेना, वो मर्जी आपकी है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में मिलेंगे। अच्छा लेक्चर 7 में मैं आपको बड़ी सारी नई नई बातें बताऊंगा, कैश बजट की बातें भी रह गई हैं। आई विल बी टेलिंग यू कैश बजट, मैं आपको रिसिट्स ऑफ कैश बताऊंगा, मैं आपको यूजेस ऑफ कैश बताऊंगा, मैं आपको उसमें बड़े सारे वर्किंग नोट्स बताऊंगा। तो बिफोर अटेम्प्टिंग लेक्चर नंबर 7 आप जल्दी से पहले जो अगर होमवर्क रहता तो उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।